ठीक है। ओम का नियम है, तो ओम का नियम क्या है? V बराबर आई आर। V मतलब वोल्टेज, I मतलब जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो, ठीक है, और R मतलब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ठीक है। तो ओम का नियम बराबर क्या होता है? V बराबर आई आर। कोई दिक्कत? ओम का नियम का क्या होता है भैया? V बराबर आई आर। कोई दिक्कत? आई आर। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभव का भी पूछे तब भी वोल्ट होगा, विभवांतर का भी पूछे तब भी वोल्ट। विभवांतर का पूछे या विभव का पूछे, ये दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ठीक है। तब विभवांतर का ऐसा मात्रक या विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट। कोई दिक्कत? इसको V से सूचित करते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीटर का प्रतिरोध होता है, बोला जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो क्या होता है? बहुत ही छोटा, ठीक है। यानी प्रतिरोध मतलब उसको रोकने वाला, तो बहुत कम रोकता है। अमीटर एकदम साफ प्रतिरोध को नहीं ही रोकता है, ठीक है ना। अमीटर आप घर में लगाइएगा ना तो प्रतिरोध को एकदम कम ही रोकता है, ठीक है। यानी विद्युत धारा को अवरोध करता है, उसी को प्रतिरोध करते हैं। तो विद्युत धारा को बहुत कम ही रोकता है कौन? अमीटर, ठीक है। आगे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट न्यूक्लियस किस धातु का बना होता है? आपको बताएं। आप देखें ना पीला वाला बॉल, तो जो पीला वाला बॉल रहता है उसमें जो जलता है वो कौन सी रहता है? टंगस्टन का रहता है। तो वही ना फिलामेंट होता है। वही आपका टूट जाएगा ना, टूट जाएगा तो इसे देखिएगा क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। तो वही जो अंदर का जो पीला वाला भाग बना क्या चीज का है? टंगस्टन। तो उसी को फिलामेंट कहते हैं। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बनाता है किस धातु का बनाता है? टंगस्टन का। हीटर यूज किए हैं? हीटर में भी देखिए वो जलता है ना, पीला पीला जो अंदर तार जलता है वो भी क्या चीज का रहता है? टंगस्टन का रहता है, ठीक है। तो हीटर में भी टंगस्टन, आपका बल्ब जो लाइट रहता है बल्ब पीला वाला उसमें भी क्या रहता है? टंगस्टन। कोई दिक्कत? चलिए अति उत्तम। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? क्या क्वेश्चन है? रियोस्टेट का उदाहरण क्या है? यानी उसका उद्देश्य मतलब क्या, उसका टारगेट क्या है, ठीक है। तो क्या टारगेट है? धारा का परिणाम में वृद्धि कर। रियोस्टेट ये एक डिवाइस होता है, मशीन होता है, उसका काम क्या है? धारा का परिणाम में वृद्धि। यानी आप करंट दे रहे हैं कम, वोल्टेज मतलब कम दे रहे हैं, तो रियोस्टेट लगाइए तो क्या करेगा? आपको धारा को बढ़ाएगा, बढ़ा देगा। जैसे आपको अति लगाते हैं ना, इन्वर्टर नहीं स्टेबलाइजर लगाते हैं ना, वो भी क्या करता है? धारा को मान को घट बढ़ करवाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का भी काम वही है, जो कम वोल्टेज रहेगा उसको आपको पूछता है कि ट्रांसफार्मर का क्या काम है? तो निम्न एसी को उच्च एसी करना, यानी कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज करना, किसका काम है? ट्रांसफार्मर। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम, जिसको C से सूचित करते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम, क्या होता है? कूलाम। इसको किससे सूचित करते हैं? C। तो विद्युत आवेश का कूलाम, इसको किससे सूचित करते हैं? C से, ठीक है। किससे? C से। चलिए देखिए, श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या है? जो श्वसन, जैसे सांस हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो अंतिम में क्या क्या बन के निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आप टॉयलेट पेशाब करने जाते हैं ना, तो श्वसन में बना वही ना निकल रहा है हो। निकला जल भैया, यानी H2O निकला। H2O को जल कहते हैं आराम से। H2O क्या कहते हैं? जल कहते हैं। और CO2 सांस में छोड़ते हैं ना, हो ले रहे हैं ऑक्सीजन, छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सांस जो श्वसन करता है उसमें आखिरी में क्या बनता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। दांत का सबसे ऊपरी परत क्या है? दांत का जो ऊपर वाला भाग रहता क्या होता है? इनाम। जो दांत आपका चमकता है ना, इनाम वाला सबसे मजबूत होता है, याद रखिएगा, सबसे मजबूत तत्व रहेगा, ठीक है। इनाम वो मत दूध का दांत का बात नहीं, जो ऊपर वाला दांत चमक रहा है ना, देखो खैनी खाने वाला का नहीं चमकता है, ठीक है। तो दांत ऊपर वाला है ना, इधर देखो, तो ऊपर वाला जो दांत चमकता है किसे कारण? इनाम के कारण। ये सबसे कठोर तत्व रहता है, ठीक है, सबसे कठोर। मानव
तो सब दांत का ऊपरी परत क्या होता है? इनाम। सबसे कठोर पूछे तब भी इनाम। और शरीर का सबसे मजबूत भाग तो जबड़ा। नहीं कहते मारबो तो जबड़ा तोड़ दो, तो यही जबड़ा, क्योंकि सबसे मन बोलते हैं कि ऐसा तो ऐसा चीज देते हैं दवा में ना, मारबो तो जबड़े घिला देबो। तो याद रखिए ये सबसे मजबूत होता है। इना तत्व की बात कीजिए तो इनाम, दांत के ऊपर जो है जो क्या है? इनाम है। कोई दिक्कत? तो जब भी ब्रश करिए तो याद रखिए इनामले को घासते हैं, ठीक है, वही मृदु हो जाता है, ठीक है। ये अम्लता मान्य बन जाता है तो दंत छन, आपका दांत में कीड़ा लगने लगता है। तो दांत का सबसे ऊपर वाला इनाम है। कोई दिक्कत? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आपको तो पता है आहार नाल मुंह से शुरू होता है। खाना कहाँ से पचना शुरू हो जाता है? मुंह से। मुंह में धर के पचा देते हैं, धर के शुरू करते हैं, ठीक है। 32 बार चिबाना लगता है, लेकिन हम लोग घानी मारे, ठीक है। तो हम लोग को भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है? मुख से। तो ये पाचन आहार नाल हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। सबसे लास्ट में बड़ी आंत, अरे क्षुद्रांत में मत घुस, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या है? छोटी आंत ना, सबसे लास्ट में छोटी आंत नहीं, बड़ी आंत है, उसका गुद्दा सबसे लास्ट में, गुदा क्या नाम? आपको बताएं कि छोटी आंत नाम है छोटा, लेकिन वो बड़ा है। तो आहार नाल में सबसे बड़ा कौन? छोटी। आहार नाल में सबसे बड़ा कौन? छोटी, ठीक है। पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनता है? तो पराग कण परागकोश, बताए नहीं, पुष्प में होता है, फूल में होता है। तो पराग कण निम्न में किसके अंदर बनता है? परागकोश के अंदर। चलिए आगे। चालीन नालिका पाई जाती है तो किसमें? जाइलम में। और चालीन नालिका पेड़ पौधा में पाया जाता है। पेड़ पौधा में क्या है? जाइलम। तो जाइलम में पाया जाएगा चाली नालिका। जाइलम में क्या पाया जाएगा? चाली नालिका। जाइलम में चाली नालिका। और जाइलम का काम बताए ना अभी, जल जाइलम। पेड़ पौधा में जो जल लेने दाने के काम करेगा वो कौन करेगा? जाइलम। तो जल जाइलम, फूड फ्लोएम, भोज्य पदार्थ को फ्लोएम, पानी उन्हीं को जाइलम। तो जाइलम में ही क्या पाया जाता है? चाली नालिका, ठीक है। आगे आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम? ब्लड नहीं, ब्लड, रेड ब्लड सेल, ठीक है ना। हिंदी में तो लाल रक्त कण या लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। कि जीवन अवधि कितना दिन तक है हम लोग का शरीर में खून बनता रहता है। हमारा शरीर देखो बोन मैरो कहते हैं, ठीक है ना। और जिसको हिंदी में कहता है अस्थि मंजा, खून हम लोग को हड्डी के अंदर बनता है। कभी मुर्गा उड़गा खाइएगा, अंदर हड्डी उसको चाहिए, फाड़ी हड्डी। कुत्ता जैसा क्या, कुत्ता जैसा हड्डी को तुम चीरो फाड़ो, ठीक है। अंदर देखो ना, अंदर थोड़ा मट्टी जैसा रहता है कि नहीं? रहता है ना। वो जे खून में उसको बोलते हैं, उसको कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। ओजे हम लोग क्या बनता है? खून में। तो पूछेगा अस्थि मज्जा में क्या बनता तैयार होता है? तो खून। अस्थि मज्जा में क्या तैयार होता है? खून। या पूछेगा हम लोग खून कहाँ तैयार होता है? या रुधिर। खून का ही नाम खून बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, रुधिर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो लाल वाला खून है ना, वो कितना दिन जिंदा रहता है? 120 दिन के बाद टाटा बाय बाय खत्म। हाँ, तो फिर बनते रहेगा, रोज आना बनते रहते। 120 दिन हुआ, आरबीसी खत्म, फिर बनते रहेगा, वो बनते रहेगा, ठीक है। तो जो 5 से 6 लीटर, देखिए एक व्यस्त आदमी जो यंग आदमी रहता है ना, स्वस्थ आदमी रहा, यंग आदमी, उसका में खून कितना होगा? 5 से 6 लीटर। कितना होगा? 5 से 6 लीटर। बनता खून कहाँ है? अस्थि मज्जा में, ठीक है। यानी बोन मैरो कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन मैरो। अब देखना है तो मुर्गा खाइएगा, उस दिन चीर फाड़ के देखिए, उसके अंदर मिले। तो लाल वाला खून का जीवन कितना दिन है? 120 दिन। वाह। आगे हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रक्त कण। तो इसका जीवन जो लाल खून निकलता है ना, शरीर कहीं कट उठ गया तो जो 100 जिंदा का दिन रहता है 120 दिन। यानी क्या महीना हुआ? 4 महीने। देखिए
मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है तो कौन है? न्यूरॉन। न्यूरॉन आपको दिखाया ना? ये सबसे लंबी कोशिका, लंबी कैसे इसका डायग्राम रहता है, देखा है ना? ऐसा ऐसा पूंछ जैसा निकलता है, ठीक है, ऐसा ऐसा रहता है, बीच में ऐसा। यही क्या है आपका? यही क्या है? न्यूरॉन। ये शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है, लंबी, सबसे लंबी। लंबी मतलब लम्हर, मूड़ी से लेके कहाँ तक रहता है? पैर। कितना लंबा रहता है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, अंडाणु निषेचित होता है। निषेचित मतलब उसका निषेचन कहाँ होता है? कहाँ होता है? फ्लोपी नालिका में, ठीक है, फ्लोपी नालिका में। अंडाशय का निषेचन क्या होता है? फ्लोपी नालिका। पूछेगा अंडाशय का निषेचन क्या होता है? क्या होता है? नहीं, कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? फ्लोपी नालिका में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन, पादप मतलब पेड़ पौधा वाला हार्मोन, पढ़ा है ना पेड़ पौधा में? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन, यानी पेड़ पौधे से टेस्टोस्टेरोन मनुष्य में हार्मोन में, ठीक है। वैसी जो ऑक्सीटोसिन है ना, कौन हार्मोन है? पादप हार्मोन, यानी पेड़ पौधा में पाए जाने वाला हार्मोन। कोई दिक्कत? फूल में नर प्रजनन अंग है, जो नर मीन्स जो, देखिए क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग है, नर मतलब पुरुष, ठीक है, तो उसका अंग का नाम क्या है? तो क्या? पुंकेसर। तो पुष्प जो पेड़ उड़ में है, जो नर का जो प्रजनन अंग है तो कौन सा है? पुंकेसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, निम्नलिखित में किससे द्विखंडन नहीं होता? द्विखंडन किस? तो इसमें द्विखंडन नहीं होता। अमीबा में बहुखंड, बताए ना? अमीबा में कौन सा खंडन? बहुखंडन। पैरामीशियम में भी, यूग्लिना में, ये सब क्या है? बहुखंडन का एग्जाम्पल है। अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना, सब कौन सा खंडन? बहुखंडन। लेकिन इसमें क्या खंडन होता है? द्विखंडन। इसमें कौन सा खंडन? द्विखंडन। कोनो दिक्कत? आगे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए, हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र में रहते कि नहीं? हमारे पास वायुमंडल है, आसपास के जो सारे वातावरण है ना, तो क्या एक पारिस्थितिकी के अंदर है कि नहीं? एक पारिस्थितिकी के अंदर। तो यहाँ ऊर्जा कहाँ से हमको मिलता है? तो किससे मिलता है? सूरज, यानी सूरज मामा से मिलता है। वही ना, सूरज मामा से प्रकाश मिल रहा है। तो पारिस्थितिकी में जो आपको ऊर्जा मिलता है या प्रकाश मिलता है, तो किससे? सूरज मामा से। समझ गया ना? आगे, निम्नांकित में किसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है? तो बार बार पूछा जाता है, आनुवंशिकता का पिता कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। पागल है, बस याद रखिए कि आनुवंशिकता का पिता कौन है? पागल। मेंडल है, मेंडल मतलब पागल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता का पिता पागल है, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल याद, मेंडल याद रखिए। आपको आंसर देने से जरूरत है, लिखना तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, आपको आंसर देना है, डायरेक्ट आंसर देना है। तो आनुवंशिकता का पिता पागल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल बोला, पागल नहीं बोला, तो पता चाहिए कैसे चलेगा? मेंडल बनेगा तो ना पता चलेगा। इसका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। किस पे प्रयोग किए थे मेंडल साहब? तो मटर के पौधा। पूछेगा बार बार एग्जाम में, पूछता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब अपना प्रयोग में किस पौधा का प्रयोग किए थे? मटर के पौधा। किस पे प्रयोग किए थे? मटर के पौधा। आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल पागल है, ठीक है। आगे, हरे पौधा कहलाते हैं, हरा पौधा क्या कहलाता है? उत्पादक। देखिए, उत्पादक क्योंकि ये बनाते हैं, ठीक है, हम लोग खाते तो हम लोग उपभोग कहलाए, ये बनाने वाला उत्पादक हुआ, हम लोग क्या हुआ? उपभोक्ता हुए। समझे कि नहीं? उपभोक्ता का चरण पूछता है, तो प्रथम चरण पेड़ पौधा, मान लो बकरी उकड़ी खाया, फिर हम लोग लटका देते हैं, लटका देते हैं, या उसको शेर खा गया, ठीक है, खाया कि नहीं, फिर उसको ऐसी प्रोसेस चलते रहता है। तो हरे पेड़ पौधा क्या कहलाते हैं? उत्पादक। नर युग में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ा रहता है, याद रखिए। क्या रहता है? 23 जोड़ा। जो या पूछे तो 46 पीस। कितना पीस हो जाएगा? 46 पीस। यानी पूछेगा नर युग में गुणसूत्रों की संख्या कितना रहता है? 46। युग मतलब जोड़ा होता है, युग मीन्स जोड़ा। तो नर युग में बार बार यही पूछा है कि गुणसूत्रों की संख्या कितना रहता है? 23 जोड़ा। जोड़ा मतलब पेयर,
यदि संख्या पूछे तो 46। ठीक है, नर में, ठीक है, नर में पाया जाता है यानी मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, जो क्या करता है, ओजोन का बार बार आप उससे काम पूछता है, क्या काम करता है, तो इसका भैया फार्मूला पहले ओजोन का होता है क्या, O3 होता है। इसका फार्मूला O3, ये ओजोन का नाम है। O3 बोले तो क्या है, ओजोन है, ओजोन परत। इसका काम है सूरज से बेकार किरण आता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे। समझा रे, कौन, अल्ट्रा वायलेट रे, हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी विकिरण। यदि आपका मान स्किन पे पड़ा ना तो त्वचा कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर। ठीक है, त्वचा कैंसर, अपंग, लंथन हो जाइएगा। तब तो जान के ओजोन का काम क्या है, पराबैंगनी विकिरण को रोकना, वो रोक देता है, आने नहीं देता था। ठीक है, लेकिन हम लोग ओजोन को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। कुछ हम लोग मनुष्य ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं ना, वो बर्बाद हो रहा है। एक गैस होता है जिसका नाम है CFC। क्या नाम है, CFC। इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब तो लोग फोड़ने वाला दिमाग मत लगाना, यहाँ नाम इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ई गैस के वजह से शेविंग क्रीम करते हैं। ठीक है, उसमें एरोसोल निकलता है और वो भी क्या करता है, वो भी क्या करता है, ओजोन को धीरे धीरे घिसता है। पर धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो रहा है। खत्म हो जाएगा, अंटार्कटिका में जाएगा तो छेद हो गया। और जिसका बर्फ ज्यादा पिघल रहा है तो कहिएगा बाढ़ आ रहा है बिहार में। ठीक है, हम लोग अपना मनुष्य अपना गलती के कारण बाढ़ का जिम्मेदार है, कोई भगवान नहीं, हम लोग खुद गलती करते हैं। मानव का गलती कारण जो ये कोरोना हुआ, गर्मी ज़्यादा आ रहा है, ठंडा ज़्यादा बढ़ रहा है, लन फन कुछ की कोई भगवान के नहीं कर रहे हैं, उसमें सिर्फ किसी का हाथ है तो मनुष्य खुद जिम्मेदार है। प्रकृति कोई घटना हो रहा है तो उसका जिम्मेदार खुद मनुष्य है, कोई और नहीं। ठीक है ना, तो ओजोन परत किसके ऊपर पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर। ठीक है ना, इसका फार्मूला जाने के ओजोन का O3, कार्बन का 3, ऑक्सीजन 3 गो रहता है। और इसका क्षति होने का 6 लिखेगा, 6 यानी धीरे धीरे घस रहा है, उसके कारण CFC। आपको बार बार पूछा, CFC का भी पूर्ण रूप पूछता है, क्लोरोफ्लोरो। अब फोड़ने पर ध्यान है, तुम हम समझ रहे हैं, आगे बढ़े। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनावेश आयन बनते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु। क्या करता है, अपना में इलेक्ट्रॉन उसको त्याग देता है। हमारा भी है धन, हम दे दिए, भिखमंगा बन गए। तो जो फकीर आदमी है वो कौन है, धातु है, दाता भैया, बड़ी दानी है। ठीक है, तो ही बोला ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, भैया दे देता है। त्याग मतलब धनायन। देखिए धनायन कब होगा, ऋणायन कब होगा। मान लो हम किसी को भीख दे रहे हैं तो हम धनवान हैं, तब तो धन बांट रहे हैं। तो हम किसी को धन दे रहे हैं तो धन आयन, धन आयन हुए। अब कोई लेख रहा है तो ले रहा है, भीख मांग रहा है कोई तो ऋण आयन, यानी कर्जा में जा रहा है। तो यदि भैया आप दे रहे हैं तो धन आयन, यानी कोई किसी को दे रहा है तत्व इलेक्ट्रॉन को, कोई तत्व किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो धन आयन है, किसी को ज्यादा धन था तब तो दे रहा है। अब कोई ले रहा है ऋण आयन, यानी कर्जा में जा रहा है तो ऋण आयन। तो बोला कोई ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन किसी को देकर धन आयन हो रहा तो क्या कहलाएगा, धातु। धातु भैया बहुत हैवी, तब तो किसी को दे रहा है इलेक्ट्रॉन। समझे कि नहीं बात को। आगे, लोहा पर जिंक लेपने करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जैसे लोहा है तो उस पर जिंक लेप देते हैं। लेप मतलब जैसे पेंट जैसा कर, लेप करना मतलब ऊपर चढ़ा देना। ठीक है, तो लोहा पर जिंक प्ले क्या कहता है, गैल्वेनीकरण। इससे क्या होता है ना कि लोहा में जंग न लगता है। अभी लोहा देखिए गैल्वेनाइजिंग लोहा आता है, ऊपर देखिए मेरा दुकान पे गलती से जाइएगा तो ऊपर से देखिए पहले काला काला लोहा देखे है ना, इसमें जाए तो आपको सिल्वर जैसा चमकेगा। तो गैल्वेनाइजिंग के कारण होता है। लोहा पर क्या परत चढ़ा देते हैं, जिंक का। लोहा पे किसका, जिंक, यानी लोहा है और लोहा के ऊपर क्या चढ़ा दिया, जिंक। तो ये जो प्रोसेस पूरा हुआ, लोहा पे जो जिंक चढ़ा है वो प्रोसेस क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। आपको ये भी पूछा है गैल्वेनीकरण में क्या होता है, तो लोहा पे जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए। आगे भैया, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है, बोला कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो कौन है भैया, CH4। आपको पढ़ा है ना, तो CH4 क्या है, सहसंयोजी यौगिक। ठीक है ना, आगे बढ़ाइए।
चलिए आखिरी में पहुंच गए हैं, तो देखिए आखिरी तक यदि बने हैं तो भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो, और ना लगे तो जय हिंद जय भारत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। देखिए आभूषण वाला जो गहना होना बना रहे हैं ना, जो शादी का सीजन है तो लड़की लोग को सजने धवरने का ज़्यादा इच्छा। देखो लड़कों में वो सब गुण आने लगा अलग, जैसे लड़का एब्रो बनाना, लिपस्टिक घसना आने लगा, वो अलग बात है, ठीक है ना। लड़का लड़की जैसा कर रहा है तो अलग बात है। आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का रहता है, तो कितना कैरेट का रहता है। अब देखिए सोना जो शुद्ध होता है, यानी शुद्ध प्योर सोना की बात की जाए ना, तो शुद्ध सोना होगा 24 कैरेट का। शुद्ध सोना की बात की जाए तो 24। ये भी पूछता है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का रहता है, तो 24 कैरेट, यानी प्योर गोल्ड की बात की जाए, कोई मिलावट नहीं, ठीक है, तो 24 कैरेट। लेकिन आपको गहना बना के जो देता है ना, कितना कैरेट का, 22। एहो में सुनार से घपला मार देता है, समझे कि नहीं। आप एक बार रजिया प्रोसेस पर है ना, वो में भी घपला मारे थे लड़की लोग औरत लोग को। ऐसे देखो गधा नहीं होता है, लेकिन हम मानते हैं, ठीक है। कैसे देखो रीजन क्या, जैसे गहना में लग गया जंग जैसा लग जाता है, लोहा में जंग जैसा लग, अब क्या सुना के तनी साफ कर देना, फलानमा के शादी है, ठीक है, हमारे गोतनिया के दम दबा के बेटा के शादी है, जो हम जाए छिए। अब गया भैया, अब सोनार क्या कहता है, प्रोसेस एक्वा रजिया, शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल का 3 अनुपात 1 का मिश्रण होता है। उस सोना को गला देता है, जैसे में डालता है ना तो ऊपर वाला परते वो हटा देता है, साफ नहीं करता है, बस सोना का जो ऊपर वाला कवर था ना उसको हटा दिया। आप ध्यान करके हो साफ कर लो हो देहू ना, हाँ ला हो गया, नया हो गया। तो तनी पहले वजन करके देना, फिर बाद में तलना। लेता भी वजन करके, बुड़बक तुमको बना कहेगा देखो तनी मनी घट जातो, रीजन पड़ते हटेगा, तो तुम भी सोचे गंदा तो हट गया है, कहाँ अच्छा कुछ हटा है, लेकिन हमको चुतिया बना दिया एक बार रजिया का प्रयोग करके, ठीक है। उसी का नाम एक बार रजिया या आम्ल राज। तो शुद्ध सोना कितना करे, 24 करे। गहना उना बनाते हैं जो 22 करे। लेकिन भैया अच्छा सोना मिला तो भी आपको क्या कर देगा, घपला। निम्न में से कौन क्या है, उत्कृष्ट तत्व है। उत्कृष्ट मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, यानी कोई के साथ उसका अभिक्रिया, यानी इसका बाह्यतम कक्ष, समझिए बात को हल्ला कर रहे हैं, इसका बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरा भरल रहता है, इसलिए इसको उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं या उत्कृष्ट तत्व भी कहते हैं। यहाँ तत्व है ऑर्गन, यहाँ क्या है ऑर्गन। ये ऐसा तत्व है किसी के साथ इसका जल्दी रिएक्शन देखने नहीं करे, क्यों, क्योंकि इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, खचा खच भरा हुआ है, इसको देने की आवश्यकता है ये। अरे जेकरा पैसा रहेगा वही ना कमाने जाएगा, और यस जेकरा पैसा नहीं रहेगा वो ना कमाने जाएगा, और जेकरा पेटे भर ले कहेगा हमारा भी भोज है आवा ना खाएगा, तू लोग जैसा दलिद्र रहेगा तो खाइयो लेगा, ठीक है ना। तो वही बात है। तो उत्कृष्ट गैस समझे ना, इसको कहते हैं नॉन रिएक्टिव एलिमेंट, इंग्लिश में कहा जाता है। उत्कृष्ट गैस मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, तो कौन नहीं करेगा, ऑर्गन। समझ में आइलवा, याद हो गेलवा।